क्या कद्दू सेठ, तुम्हारा लड़का आया नहीं क्या? फोन पे बात नहीं किया, दोबारा कॉल करना पड़ा हमको। अरे गिद्रा मंत्री जी, आया तो था मेरा बेटा, रात में लेट से आया था ना, सोया हुआ अभी तक। 11 बज गया, अभी तक सुतले है वो। फोन पे बात नहीं करना चाह रहा है क्या? मिल के ही बात करेगा। ये हमारा लास्ट कॉल है, तीसरा बार कॉल नहीं करेंगे, बोल देना, बात कर लेगा। तुम दोस्त हो इसीलिए दूसरी बार कॉल भी आई है, वरना हम खुद ही आ जाते हैं और फैसला भी हो जाता है। और हम जब फैसला करते हैं तो पता है ना क्या होता है, वो हमारा अंतिम फैसला होता है और सामने वाले का अंतिम दिन होता है। तो बात बताओ जी, तुम लोग को बोले थे उस दोनों पे नजर रखने, तुम लोग नजर रखे थे? अरे हाँ मंत्री जी, ये दोनों किसी से तो मिला है और कोई डील भी तय हुई है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है मिला किससे है और डील क्या हुई है। पर एक बात है जो आपको बतानी है, जिस दिन नारेबाजी हो रही थी ना पुलिस स्टेशन के बाहर, वहाँ टकला सेठ भी खड़ा था और ये दोनों उससे कुछ बात कर रहा था। अरे टकला सेठ वहाँ क्या कर रहा था? हो सकता है कोई काम से आया होगा, काहे कि उस लोग से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और ऐसे भी काला कद्दू तो उसका दुश्मन का बेटा है, वो उस लोग का ऐसे भी साथ नहीं देगा। आपकी बात सही है मंत्री जी, लेकिन यहाँ पर एक और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। काहे कि टकला सेठ का बेटा है टकलू और वो काला कद्दू, गोरा कद्दू और झिंगा तीनों का दोस्त है। तो हो सकता है अपने बेटे की दोस्ती के कारण टकला सेठ मदद कर रहा हो काला कद्दू की। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो बच्चा लोग यहाँ से डर के गया, आखिर बाहर जाने के बाद उस लोग के अंदर इतना ताकत आया कहाँ से? नहीं नहीं, टकला सेठ तो इतना बड़ा बेवकूफ है नहीं जो हमसे टकराने आएगा। वो तो अपने ही 420 है और वो एक नंबर का स्वार्थी भी है। वो बिना मतलब का तो किसी से बात भी ना करे तो मदद क्या खाक करेगा। लेकिन अगर बोल रहे हो तो नजर रखना उसके ऊपर भी, अगर वो भी शामिल होगा तो सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक ही आदमी है जो हमको टक्कर दे सकता है। काहे कि वो भी खतरनाक आदमी कम नहीं है, बाहर से बस देखने में नरम लगता है, अंदर से 420 है, एक नंबर का वो। और उसका पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। कई बार तो हमको भी डर लगता है उससे, कहीं वो अपना असली रूप में आ गया तो हमको भी बहुत कुछ कर सकता है। हम भी उससे सोच समझ के बात करते हैं। और उसका बेटा का नाम क्या बोले? टकलू बोले ना। वो ज्यादा कुछ किया ना तो उसका बेटा को किडनैप कर लेंगे, तब वो भी कंट्रोल में आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखते हैं ना वो अपना मदद करेगा कि किसी और के बच्चे का। अरे पत्रकार महोदय, फिर क्यों आए हम लोग के घर पर आप? हम लोग की मजबूरी का तमाशा बनाना चाह रहे हैं? एक बार बनाकर मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा बनाने आए हैं? हम कोई आपके मजबूरी का तमाशा बनाने नहीं आए हैं और न ही ऐसा कोई शौक रखते हैं। हम दुनिया को सच दिखाने आए हैं और मेरा काम है सच दिखाना। हमको आपके बेटे झिंगा का इंटरव्यू लेना है। अरे कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, जाइए आप यहाँ से। अगर आप सच को छुपाइएगा तो हम सच कैसे बाहर लाएंगे? दुनिया को कैसे बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है? गिदरा मंत्री, तुमको हम लोग का हालचाल जानने के लिए भेजा है क्या? हाँ? उसी के कहने पे आए होगे? अरे हम उसके कहने पे नहीं आए हैं, बल्कि वो हमको भी धमका के गया है। हमको जान से मारने का भी धमकी दी है वो। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है ना तो हमको मरना मंजूर है, लेकिन हम सच को बाहर ला के रहेंगे। इसीलिए हम इतना रिस्क उठा के इनके पास आए हैं, इनके बेटे के मुंह से सच सुनने के लिए। आप लोग मेरा मदद कीजिए तभी ना। क्या कद्दू सेठ, तुम्हारा लड़का आया नहीं क्या? फोन पे बात नहीं किया, दोबारा कॉल करना पड़ा हमको। अरे गिद्रा मंत्री जी, आया तो था मेरा बेटा, रात में लेट से आया था ना, सोया हुआ अभी तक। 11 बज गया, अभी तक सुतले है वो। फोन पे बात नहीं करना चाह रहा है क्या? मिल के ही बात करेगा। ये हमारा लास्ट कॉल है, तीसरा बार कॉल नहीं करेंगे, बोल देना, बात कर लेगा। तुम दोस्त हो इसीलिए दूसरी बार कॉल भी आई है, वरना हम खुद ही आ जाते हैं और फैसला भी हो जाता है। और हम जब फैसला करते हैं तो पता है ना क्या होता है, वो हमारा अंतिम फैसला होता है और सामने वाले का अंतिम दिन होता है। तो बात बताओ जी, तुम लोग को बोले थे उस दोनों पे नजर रखने, तुम लोग नजर रखे थे? अरे हाँ मंत्री जी, ये दोनों किसी से तो मिला है और कोई डील भी तय हुई है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है मिला किससे है और डील क्या हुई है। पर एक बात है जो आपको बतानी है, जिस दिन नारेबाजी हो रही थी ना पुलिस स्टेशन के बाहर, वहाँ टकला सेठ भी खड़ा था और ये दोनों उससे कुछ बात कर रहा था। अरे टकला सेठ वहाँ क्या कर रहा था? हो सकता है कोई काम से आया होगा, काहे कि उस लोग से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। और ऐसे भी काला कद्दू तो उसका दुश्मन का बेटा है, वो उस लोग का ऐसे भी साथ नहीं देगा। आपकी बात सही है मंत्री जी, लेकिन यहाँ पर एक और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। काहे कि टकला सेठ का बेटा है टकलू और वो काला कद्दू, गोरा कद्दू और झिंगा तीनों का दोस्त है। तो हो सकता है अपने बेटे की दोस्ती के कारण टकला सेठ मदद कर रहा हो काला कद्दू की। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो बच्चा लोग यहाँ से डर के गया, आखिर बाहर जाने के बाद उस लोग के अंदर इतना ताकत आया कहाँ से? नहीं नहीं, टकला सेठ तो इतना बड़ा बेवकूफ है नहीं जो हमसे टकराने आएगा। वो तो अपने ही 420 है और वो एक नंबर का स्वार्थी भी है। वो बिना मतलब का तो किसी से बात भी ना करे तो मदद क्या खाक करेगा। लेकिन अगर बोल रहे हो तो नजर रखना उसके ऊपर भी, अगर वो भी शामिल होगा तो सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक ही आदमी है जो हमको टक्कर दे सकता है। काहे कि वो भी खतरनाक आदमी कम नहीं है, बाहर से बस देखने में नरम लगता है, अंदर से 420 है, एक नंबर का वो। और उसका पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। कई बार तो हमको भी डर लगता है उससे, कहीं वो अपना असली रूप में आ गया तो हमको भी बहुत कुछ कर सकता है। हम भी उससे सोच समझ के बात करते हैं। और उसका बेटा का नाम क्या बोले? टकलू बोले ना। वो ज्यादा कुछ किया ना तो उसका बेटा को किडनैप कर लेंगे, तब वो भी कंट्रोल में आ जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखते हैं ना वो अपना मदद करेगा कि किसी और के बच्चे का।
अरे पत्रकार महोदय, फिर क्यों आए हम लोग के घर पर आप? हम लोग की मजबूरी का तमाशा बनाना चाह रहे हैं? एक बार बनाकर मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा बनाने आए हैं? हम कोई आपके मजबूरी का तमाशा बनाने नहीं आए हैं और न ही ऐसा कोई शौक रखते हैं। हम दुनिया को सच दिखाने आए हैं और मेरा काम है सच दिखाना। हमको आपके बेटे झिंगा का इंटरव्यू लेना है। अरे कोई इंटरव्यू नहीं मिलेगा, जाइए आप यहाँ से। अगर आप सच को छुपाइएगा तो हम सच कैसे बाहर लाएंगे, दुनिया को कैसे बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है? गिदरा मंत्री तुमको हम लोग का हालचाल जानने के लिए भेजा है क्या? हाँ? उसी के कहने पे आए होगे? अरे हम उसके कहने पे नहीं आए हैं, बल्कि वो हमको भी धमका के गया है। हमको जान से मारने का भी धमकी दी है वो। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है ना, तो हमको मरना मंजूर है, लेकिन हम सच को बाहर ला के रहेंगे। इसीलिए हम इतना रिस्क उठा के इनके पास आए हैं, इनके बेटे के मुंह से सच सुनने के लिए। आप लोग मेरा मदद कीजिए, तभी ना हम आप लोग का मदद कर पाएंगे। कल गिदरा मंत्री जो आप लोग के लिए बोले, वो क्या सही बोले? यही हम जानना चाहते हैं आप लोग का मुंह से। और दुनिया को भी बताना चाहते हैं क्या सच है क्या झूठ है। अरे न्यूज में तो कोई और था ना, तुम उसको गिदरा मंत्री क्यों बोल रहे थे? और वो ये क्यों दिखा रहा था कि वो गिदरा मंत्री है? तुम लोग न्यूज में झूठ दिखाते हो हैं? हम तभी सोचे थे कि तुम कभी मिलोगे तो तुमसे हम पूछेंगे कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों किए। अरे वही है गिदरा मंत्री, तुमको ये भी नहीं मालूम है गिदरा मंत्री है कौन? ऐसा तो नहीं झिंगा को कोई और धमकाया है और तुम लोग गिदरा मंत्री पे आरोप लगा दिए हो, कहीं वो सही तो नहीं कह रहे थे? अरे नहीं पत्रकार महोदय, गिदराई मंत्री धमकी दिया है और उसका बेटा ही दिया है, और जो न्यूज में था ना वो गिदरा मंत्री नहीं है। अरे वही है गिदरा मंत्री, हम पत्रकार है, हमको नहीं पता है कौन मंत्री है कौन नहीं है। अरे क्या बोले पत्रकार महोदय, वो गिदरा मंत्री था? आप 100% श्योर हैं कि वो गिदरा मंत्री था? अगर आपकी बात सही है तो वो कौन था जो हम लोग को धमकाया, और हम लोग मिले किससे थे, और वो क्यों बोल रहा था कि वो है गिदरा मंत्री? अरे वो सब हमको नहीं पता, लेकिन गिदरा मंत्री वही है जो न्यूज पे आया था। तुम लोग पहले ये कंफर्म कर लो कि तुम लोग को धमकाया कौन है। तुम लोग को ये नहीं पता है कि लड़ना किससे है, और तुम लोग आरोप लगा रहे हो किसी पे भी। अच्छा एक बात बताइए पत्रकार महोदय, गिदरा मंत्री के बेटे का नाम मोंगा है ना? अरे हाँ हाँ, उसका बेटा का नाम मोंगा है। अरे ये कौन सा खेल चल रहा है? बेटा का नाम ठीक है, बाप का नाम भी ठीक है, मंत्री है ये भी ठीक है, लेकिन फिर चेहरा अलग अलग क्यों है? जिससे हम लोग मिले वो अलग था, जो न्यूज में है वो अलग है। ये कौन सा गेम चल रहा है गिदरा मंत्री हम लोग के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपना आदमी को हम लोग के सामने आगे ले आया था ताकि हम लोग कंफ्यूज रहे, यही नहीं पहचान पाए आखिर दुश्मन है तो है कौन, और हम लोग कहीं पर कुछ भी बोले उसके खिलाफ तो वो हम लोग को पागल साबित कर दे, हम लोग कंफ्यूज रहे आखिर इसमें से मंत्री है कौन। ये सब उसका चाल है ताकि हम लोग सच कहीं भी बोले तो हम लोग को सब लोग झूठा ही समझे। दर्शकों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे पगला न्यूज। दरअसल मैं आया था यहाँ पे झिंगा का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन उनके फादर ने मुझे इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। मैं चाहता था कि गिदरा मंत्री ने जो कुछ कहा था कल न्यूज पे, मैं यहाँ आकर उसकी तफ्तीश करूँ, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चल रहा है। मैं ये जानने आया था यहाँ पर कि क्या गिदरा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, कि क्या उन्होंने सही में झिंगा को डराया था कि नहीं। लेकिन यहाँ आके तो पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कहानी कुछ और है। मेरे पीछे काला कद्दू और गोरा कद्दू जी खड़े हैं। इनसे बात करके मुझे ये पता चल रहा है कि जिस गिदरा मंत्री ने इन्हें डराया था वो कोई और है, और जो न्यूज पे आए थे वो कोई और है। तो क्या कद्दूपुर में दो दो गिदरा मंत्री है और उन दोनों के बेटे का नाम मोंगा है? अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बात जितनी आसान लग रही है ना उतनी आसान तो है नहीं। कोई तो बड़ा मैटर यहाँ चल रहा है जिससे झिंगा की फैमिली परेशान लग रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोग के दिमाग के साथ एक खेल खेला जा रहा है, ऐसा कई फिल्म में देखा गया है। इन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि अपना सच किसी को न बता सके और लोग इन्हें ही गलत समझे। क्योंकि यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अगर इन्हें किसी और ने धमकी दी है तो गिदरा मंत्री जी न्यूज चैनल पे आके सफाई क्यों दे रहे थे? आखिर उसके पीछे क्या राज है, ये गिदरा मंत्री से ही पता चल सकता है, और पुलिस को गिदरा मंत्री से पूछताछ करना चाहिए, तभी ये राज का पता चलेगा। शायद कद्दूपुर की पुलिस में इतना दम हो कि वो जाकर गिदरा मंत्री से पूछताछ कर सके, क्योंकि अगर उनमें इतना दम नहीं होगा तो फिर ये राज राज ही रह जाएगा और हर एक निर्दोष गिदरा मंत्री से ऐसे डरता रहेगा, और वो ऐसे डराते रहेंगे और न्यूज चैनल पे आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे और जनता सच मान के बैठ जाएगी, क्योंकि जनता हमेशा हर चीज को सच मानती है। आजकल के कद्दूपुर के हर न्यूज चैनल को सच मानती है, जो हर टाइम झूठा न्यूज चलाता है पैसा कमाने के लिए। पर चिंता मत कीजिए,
सच्चा न्यूज सिर्फ आपको पगला न्यूज पे ही मिलता है। इसको आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि पागल को कभी किसी का डर नहीं लगता है और पागल को कोई सजा भी नहीं देता है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। किसी न किसी ने तो इन्हें धमकाया डराया है, क्योंकि इनका चेहरा देख के पता चल रहा है कि ये डर के साया में जी रहे हैं। इनका बेटा कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, इतना खौफ है इनके अंदर। आखिर ये खौफ है किसका? गिदरा मंत्री का या फिर इसके पीछे कोई और है? बने रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे हमें खबर मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूँ पगला और आप देख रहे पगला न्यूज। आगे भी देखते रहिएगा जब तक आप लोग पूरा पगला ना हो जाए। धन्यवाद। ये साले पागल गोरा कद्दू को बोले थे घर में रहने के लिए, किसी और का मैटर में नहीं जाने के लिए। काबिल बनकर चला गया है घर छोड़कर, और गया तो गया वहाँ जाकर इंटरव्यू दे रहा है गिदरा मंत्री के खिलाफ। इसको तो बढ़िया से बताना पड़ेगा, ये अपने तो मरेगा हमको भी मरवाएगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज ही बात करते हैं कद्दू सेठ से। अच्छा, ये दोनों चोटा हमारे खिलाफ इंटरव्यू दे रहा है। हम इस लोग को भेजे थे कि लड़की को जाके समझाओ ताकि वो हमारा बेटा से शादी करे, और ये लोग वहाँ जाके हमारे ही खिलाफ इंटरव्यू देने लग गया। अच्छा, हमको क्रॉस किया है तभी हमसे बात नहीं कर रहा था। अब इस लोग को बताएंगे गिदरा मंत्री को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। जब कोई गिदरा मंत्री को क्रॉस करता है ना, तो गिदरा मंत्री उसको क्रॉस करके काट देता है। ये दोनों को तो बढ़िया से बताएंगे, और काला कलूठा का बाप कद्दू सेठ को भी बताएंगे। फोन पे हमसे झूठ बोलता है कि हमारा लड़का सोया हुआ है, ये और इसका बाप बहुत सोता है ना। इस लोग को अब हम जिंदगी भर के लिए सुला देंगे सोयाबीन खिला के। और ये पागल को भी बोले थे ज्यादा हमारे खिलाफ न्यूज मत चलाओ, लेकिन ये सुधरेगा नहीं। काबिल बन के गया हमारे खिलाफ इंटरव्यू लेने, लेकिन इंटरव्यू लेने का फायदा नहीं हुआ, अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। ये दोनों पागल लोग तो जनता को दिखा दिया कि ये लोग अभी तक श्योर ही नहीं है कि इस लोग को धमकी कौन दिया है। तो जनता